हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों का समाज चल रहा है और समाज में हम लोगों ने समाज की परिभाषा पढ़ ली है और समाज के भेद भी पढ़ लिए और समाज को हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है समाज। समाज का सीधा अर्थ है संक्षेपीकरण। और संधि और समास में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो संधि का मतलब होता है कि मेल, दो वर्णों का मेल, और समास में होता है कि दो शब्दों का संक्षेपीकरण करना, जितना छोटा हो सके उसे कर देना, यही समास है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग समास के जो भेद पढ़े थे, भेद के हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब क्या होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अव्यय भाव समास पढ़ेंगे, अव्यय भाव समास की डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या है कि पहला पद इसमें हमेशा कहीं पर भी आपको इसको पहचानने का वो है कि कहीं पर भी आपको पहला पद अव्यय दिख जाए और दूसरा पद संज्ञा दिख जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास है। आपको कहीं पे भी अव्यय में क्या होता है, जितने भी उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं, लेकिन सारे अव्यय उपसर्ग नहीं होते हैं। तो कहीं पे भी किसी शब्द के आगे आपको उपसर्ग दिख जाए या अव्यय दिख जाए तो वहां पे अव्यय भाव समास होता है। और दूसरा पद इसका संज्ञा होता है। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्यय भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है और वो प्रथम पद जो होता है वो अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। जो ये अव्यय लगे होते हैं इसके आगे, इसके अर्थ की प्रधानता होती है। और इसका पूरा जो अर्थ होता है अव्यय भाव समास का, ये क्रिया विशेषण का अर्थ देता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन वैसे हम अलग करेंगे तो ये हो गया अव्यय और ये हो गया संज्ञा, लेकिन इसे हम जब पूरा मिला देंगे कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में हमें अर्थ कैसा महसूस, हमें कैसा पता चलेगा कि अर्थ इसका हमें देगा कि ये क्रिया विशेषण है। इसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, इसका अर्थ तो होता है दिन दिन, लेकिन ये जो है इसका अर्थ होगा दिन दिन। लेकिन ये हमें क्या ऐसा दे रहा है कि ऐसा हमें समझा क्या रहा है कि प्रत्येक दिन, तो क्रिया हो रही है, प्रत्येक दिन क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो अर्थ देगा, इस चीज का अर्थ जो आएगा वो क्रिया विशेषण के रूप में हमें व्यक्त होगा। तो अब फिर से हम समझते हैं अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, दूसरा पद जो है संज्ञा होती है, इसमें पहले पद की प्रधानता होती है और इसमें पूरा अर्थ क्रिया विशेषण का देता है। इसमें अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो जैसे आया प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है कि प्रति अव्यय है और दिन संज्ञा है, तो प्रति इसमें आगे हमने देख लिया कि प्रतिदिन। और हाँ, एक चीज और है, अगर अव्यय भाव में हम देख रहे हैं कि हम अगर उपसर्ग को अलग अव्यय को अलग कर रहे हैं और उपसर्ग को अलग कर रहे हैं, तो जो दूसरा शब्द है इसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ये कोई संज्ञा होना चाहिए, तभी इसमें अव्यय भाव समास होगा। अगर हमने प्रति निकाल दिया और यहाँ कोई निरर्थक शब्द है तो यहाँ पे अव्यय भाव समास नहीं होगा। ऐसे ही आता है यथा विधि। यथा विधि में का अर्थ होता है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ठीक। तो इसमें क्या है, यथा इसमें अव्यय है और विधि इसमें संज्ञा है। और यथा विधि के अनुसार बता रहा है ना, क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है विधि के अनुसार, ये जो विधि विधान से जो काम हो उसके अनुसार, तो ये हमें क्रिया विशेषण की बता रहा है ना कि क्रिया विशेषण है। ऐसे ही वो आता है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। अब प्रति उपसर्ग तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप याद करिए हम लोगों ने संधि में यड़ संधि पढ़ा था। यड़ संधि का मैंने पहचानने का तरीका क्या बताया था, कहीं पे भी बीच में दो शब्दों को जोड़ते समय कहीं पे भी या वा के साथ जो है आधा व्यंजन दिखे तो वहां पे यड़ संधि होती है। तो ये अगर हम किस में जोड़ेंगे, इसको हम अगर अलग करेंगे तो प्रति प्लस अच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ई और आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई और या हो जाएगा। तो यहीं से ये वाला या हो गया और इसका आधा ता जो है लग गया यहाँ पे, ये वाला और ये वाला या, ये वाला आ गया। तो ये संज्ञा का जो है प्रति प्लस, हम आप लोग अगर आप लोगों ने संधि ठीक से पढ़ी होगी तो आपको ये वाला समझ में आ गया हो कि कैसे ये प्रति हुआ है।
प्रति किस हिसाब से हुआ है उस आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यथार्थ है, यथार्थ में जो है यथा है, यथा जो है इसमें अव्यय है, इसमें यथा कर्म में यथा जो है ये अव्यय है, यथा शीघ्र में यथा जो है अव्यय है। बेलाग में, बेलाग का मतलब क्या होता है? बिना लाग के, बिना लाग के। अब इसमें वो क्या है, इसमें बे जो है बे उपसर्ग है, और लाग बे किसका उपसर्ग है पता है? हम लोगों ने पढ़ा है उपसर्ग भी, तो उसमें आप जाकर के देखिएगा वे जो है उर्दू शब्द का उपसर्ग है। तो वे उलाग, बेलाग में उपसर्ग लगा हुआ है ना बे, तो ये बे उपसर्ग है, तो हम देख करके पहचान जाएंगे कि ये अव्यय भाव समान है। ऐसे ही आजन्म जो है, आजन्म का क्या होता है? जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत पूरे जन्म तक। तो आजन्म, आ इसमें जो है वो है उपसर्ग है। यथा रुचि, यथा भी जो है अव्यय है। भर पेट, भर जो है भर भी उपसर्ग है, तो इसमें भर जो है आ गया उपसर्ग, तो हम समझ जाएंगे कि ये अव्यय भाव समान है। बा कमल, ये बा जो है बा भी उर्दू वाला उपसर्ग है। कमल इसका अर्थ होता है कलम के साथ, तो बा जो है बा इसका उपसर्ग है। उपकुल, उपकुल में मतलब उपकुल का मतलब क्या होता है? उप हम लोगों ने हमेशा ही जानते हैं उप का मतलब होता है निकट, तो कुल, कुल के निकट, कुल के निकट। उप का मतलब क्या होगा? निकट। हम लोगों ने उपसर्ग में ये सब चीजें पढ़ी हैं, तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के पहले उपसर्ग वाला चैप्टर देखिए, और इसके लिए आप लोग एक बार संधि समझ लेंगे, यड़ संधि को देख लेंगे, तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये नॉर्मल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सभी को आ रहा होगा। और अगर आपको जो है, अभी आज हम लोग ये अव्यय भाव समास पढ़ते हैं, कल हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में काफ़ी उसके प्रकार हैं, तो तत्पुरुष समास शायद हमें ज़्यादा टाइम लग जाए पढ़ने में, तो इस वजह से आज मैं सिर्फ अव्यय भाव समास आपको बता रही हूँ। कल हम तत्पुरुष समास में दो दिन भी शायद लग जाएगा, 2 दिन में तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।